हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पर। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आ गए हैं। तो आज का टॉपिक है जो कि हम जानेंगे कि पाकिस्तान जो देश है वो किस तरह उसका निर्माण होता है। तो आज के टॉपिक में हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी सही से व्याख्या कर पाए। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और बने रहे हमारे साथ आज के क्लास में। सबसे पहले हम देखें तो ये हम मैप जो बनाए हैं, आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत और पाकिस्तान का पूरा मैप है। पहले मेरा हिंदुस्तान कहें या भारत कहें तो यही पूरा भारत या हिंदुस्तान का मैप था। यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है जो कि हिंदू कुश पर्वत पड़ता है, जिसको हम लोग संसार के छत के नाम से जानते हैं। तो इस पर्वत के पूरब साइड जो कि हिंदुस्तान बोला जाता था, और इससे उधर जो कि उधर ईरान इराक ऐसे करके बहुत सारा उधर देश था। और इस पर्वत के जो पूर्व जो देश था जो कि हमारा ये पाकिस्तान, वर्तमान में जो पाकिस्तान और जो हमारा भारत है, तो इसको जब पूर्व में था तो यहाँ पे लोगों को कहना था कि इधर हिंदू कुश पर्वत है, तो इधर हिंदू कुश पर्वत के पूरब में हिंदू लोग का निवास स्थान है मेन। तो यहाँ पर मेन हिंदू लोग का निवास स्थान है हिंदू कुश पर्वत के पूरब साइड में। बाकी उधर अन्य जाति हम कह सकते हैं या अन्य जो भी देश है उस पर्वत के पश्चिम साइड में था लोग। तो यहाँ पर प्रारंभ में कोई पाकिस्तान करके देश नहीं था, जो कि आप जानते हैं कि ये तो हमारा काफ़ी बाद के फेज में हमारा ये पाकिस्तान देश का निर्माण हुआ था। परंतु प्रारंभ की जो ऐसी घटनाएं हैं उसको हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश पे बहुत सारे मुस्लिम वर्ग का भी शासन रहा है, जो कि आप जानते हैं कि लगभग 1000 ईस्वी से ही हमारे भारत जो कि वर्तमान पाकिस्तान या हम अपने इंडिया की बात करें तो इस पे मुस्लिम लोगों का आक्रमण होता रहा है। वहाँ से बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कि अपने शासन भी किए हैं इस देश पे। तो जब बहुत दिनों तक, लगभग 1000 सालों तक के लोगों का शासन है, लगभग हम कहें तो 1100-1000 ईस्वी के बाद से इस पर आक्रमण होना हो गया था मुस्लिम लोगों का। तब से लेकर और मुग़ल साम्राज्य, आप जानते हैं कि 1857 में जब अंग्रेज़ों ने मुग़ल वंश के सबसे अंतिम जो वंश था जिसको बहादुर शाह जफ़र के नाम से जानते हैं, उनको वहीं लाल किला से पकड़ के और उनको वर्मा जो कि म्यांमार की राजधानी था वहाँ पे भेज दिया था अंग्रेज़। तो यहाँ से मुस्लिमों का शासन समाप्त होता है और 1857 के बाद से अंग्रेज़ का शासन प्रारंभ होता है हमारे हिंदुस्तान पे। उस समय आप जब हम हिंदुस्तान कहें तो आप ये मत समझिएगा कि हिंदुस्तान आज का जो भारत है उतना ही है। उस समय जो देख रहे हैं पूरा पाकिस्तान भी हिंदुस्तान ही बोला जाता था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान ही बोला जाता था, और वर्तमान में जो हमारा भारत है वो भी हिंदुस्तान ही बोला जाता था। तो ये सभी देश से लेकर उस समय हिंदुस्तान बोला जाता था और इस पे अंग्रेज़ों का शासन रहा, जो कि 190 वर्ष प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों ने अपना शासन प्रशासन को चलाया हमारे भारत पे। और 1857 के क्रांति में अंग्रेज़ों को एक सबक भी सिखा दिया था कि हमारे हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं। अगर आप गलत करते हैं तो उसका बहुत भयानक परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसका रिजल्ट आप 1857 के क्रांति में समझ सकते हैं, जिस समय काफ़ी कोशिश करने के बाद अंग्रेज़ों का शासन बचा था अपने हिंदुस्तान में। नहीं तो हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो जाता। अगर कुछ लोगों अगर इसमें षड्यंत्र नहीं करते तो हम आज जो 1947 की जो स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं, ये हम 47 में नहीं पढ़ के 1857 की स्वतंत्रता संग्राम हम पढ़ते। तो वहाँ पे खैर जो हुआ सो हुआ। उसके बाद की क्या घटना है कि अंग्रेज़ों ने एक नियम, एक रणनीति बनाया कि हिंदुस्तान पे अगर हमको शासन करना है तो यहाँ पे फूट डालो शासन करो की नीति अपनाया। यहाँ पे लोगों को बांट कर रखोगे तभी यहाँ पे शासन हम कर पाएंगे। उसी नीति के माध्यम से अंग्रेज़ों तरह तरह के नियम ले आया और फिर लगभग 1857 से जोड़िएगा तो 90 वर्ष और इस पे शासन किया, जो कि 1947 तक आप देखते हैं। और अंग्रेज़ों इसी दौरान क्या करता है कि लोगों के अंदर कुछ नफ़रत को डालना शुरू करता है। जैसे हम लोग कहें कि जैसे 1919 में अंग्रेज़ों का एक कानून आता है, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। यहाँ से मुस्लिमों को अलग करने की रणनीति आता है अंग्रेज़ों के इस नियम के माध्यम से कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम क्या था। तो इसमें पहली बार अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि इसमें पृथक निर्वाचन लाया था। इस जो कानून था, यानी अंग्रेज़ प्रत्येक 10 वर्षों पर कुछ कानून लाते थे अपने भारत के लिए। तो वहीं 1909 में एक कानून आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। यह 1909 में कानून आया इंग्लैंड से, और इसमें ये लागू किया गया था कि अब इंडिया में हम बोले तो यहाँ पे पृथक निर्वाचन लागू होगा।
पृथक निर्वाचन हम बोले क्या है, तो पृथक निर्वाचन हम कहें कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अल्पसंख्यक जो भी वर्ग है, जैसे हम कहें कि मुस्लिम की संख्या उस समय कम थी, या जो भी ईसाई की संख्या कम थी, या जो भी अन्य वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या कम है, तो उनको एक विशेष तरह की आरक्षण मिलेगा। उसमें क्या होगा, जिस तरह आज की हम लोकतांत्रिक है, आज हम जो चुनाव हम कराते हैं, तो आज का जो चुनाव हमारा आरक्षित है, यानी हम क्या किए हैं कि इसमें सीट जो है उसको हम आरक्षित करके रखे हैं। उस समय अंग्रेज का क्या कहना था कि हम जो पृथक निर्वाचन अगर लागू करेंगे तो उसमें अगर मान लीजिए कहीं पे मुस्लिम की संख्या अल्पसंख्यक है, यानी कम उनकी संख्या है, तो उनके लिए हम पृथक निर्वाचन देंगे, जिसकी वजह से अगर वो कहीं पर चुनाव में खड़ा होंगे तो वहाँ पर कोई भी अन्य जाति के जो लोग हैं वो लोग उनको वोट नहीं देंगे, वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम वर्ग के ही लोग उनको वोट देंगे, बाकी अन्य वर्ग के लोग उनको वोट नहीं देंगे। और उनकी हम कुछ सीट फिक्स करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हम पूरे अगर हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ पे हम अगर 50 सीट अगर हम फिक्स करते हैं मुस्लिमों के लिए, तो 50 सीट पर सिर्फ मुस्लिम खड़ा होंगे और सिर्फ मुस्लिम ही उनको वोट देंगे। पृथक निर्वाचन में यही रूल था। तो हमारे जो भी गांधी जी थे या जो भी अन्य उस समय के जो नेता वरिष्ठ नेता थे, उन लोगों को कहना था कि इससे हमारा समाज दो भागों में बट जाएगा और इससे हमारा समाज में एक अलगाव की भावना जगेगा, यानी कि इस जो पृथक निर्वाचन जो अंग्रेजों ने लाया है इसको रद्द करके यहाँ पर आरक्षित चुनाव को लाया जाए। इसमें क्या होगा कि आरक्षण में क्या होता है कि अंग्रेज उसमें भी सीट रिजर्व होता है, जैसे कि वहाँ पर भी मान लीजिए कि आपको 50 सीट मिलता है तो वहाँ पर 50 लोग खड़ा होंगे मुस्लिम वर्ग से, परंतु वहाँ पर वोट सभी मिलकर डालेंगे, तो इससे लोगों के अंदर नफरत कम होगा और यहाँ पे मिलजुल के समाज हमारा चल पाएगा और वह समाज टिकाऊ भी होगा। यानी हमारे जो भी नेता उस समय के थे वो लोग ये चाहते थे, और वहाँ पे उस समय कोई भी बंटवारा की या कोई भी अलगाववाद की भावना हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं था। परंतु 1909 में ही मार्ले मिंटो के अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के अंदर यह नफरत हम कह सकते हैं कि वहीं से प्रारंभ कर दिया जाता है कि हम मुस्लिमों के लिए हम पृथक निर्वाचन देंगे और उनको हम सीट रिजर्व करेंगे और सिर्फ वहाँ पे मुस्लिम खड़ा होंगे और सिर्फ उनको मुस्लिम वोट करेंगे। वहीं से इस नफरत को शुरू होता है, और कुछ जो अज्ञानतावश जिनके पास उस तरह की ज्ञान नहीं थी, उस लोग इस नियम के या हम कहें कि अंग्रेज़ों के समर्थन हो जाते हैं और उनको पाकिस्तान चाहिए कि पाकिस्तान हमारा अलग देश हो, यानी वो लोग अपने समर्थन के माध्यम से या हम 1947 में काफ़ी हमारे देश में कोहराम मच गया था, इसमें बहुत सारे निर्दोष भी इसमें मारे गए थे। इसी वजह से जिसमें जिन्ना थे जो कि मुख्य उस समय उनका मांग था कि हमारा देश अलग हो, और जब हमारे गांधी जी का भी कहना था कि हमारा जो भी देश है इससे पाकिस्तान अलग नहीं होगा, और इनका कहना था कि जिस लड़ाई को हम लोग साथ मिलकर लड़े थे और आज जब हमको जश्न मनाने का समय आया तो हम उस समय हम क्यों बट जाए और उस समय हम अलग अलग देश का हम निर्माण करें। तो हम जब उत्सव मनाने का समय आया है तो हम साथ मिलकर हम सभी लोग उत्सव को मनाएंगे। गांधी जी का कहना यह था कि कोई भी पाकिस्तान करके कोई देश नहीं बनेगा, हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और हम पूरे उत्साह मिलजुल कर मनाएंगे इस आज़ादी का उत्सव को। परंतु कुछ लोगों की सोच थी कि नहीं, हमें जब पाकिस्तान ही चाहिए, तो उन लोगों ने पहला एक यूनिवर्सिटी के एक बालक स्टूडेंट है जिसका नाम रहमत अली है, जो कि पाकिस्तान नाम का उन्होंने नामकरण किया, और पाकिस्तान नाम इसलिए दिया क्योंकि उनका कहना था कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का मीनिंग PAKISTAN पाकिस्तान होता है, परंतु उनका इस नाम से झलकता है कि PA से यानी उनका डिमांड था कि हमको पाकिस्तान चाहिए, उसके बाद से KA से उनको डिमांड था कि हमको कश्मीर चाहिए, S से सिंध चाहिए, और T से बलूचिस्तान चाहिए, यानी इतना क्षेत्र उन लोगों का डिमांड था कि यह मुस्लिमों के लिए यह क्षेत्र हमें चाहिए। और जब हमारे भारत के कुछ लोग इसका विरोध किए कि नहीं, पाकिस्तान के लिए कोई देश नहीं बनेगा, तो वहाँ पे बहुत सारे हो रहा हंगामा हुआ, जो कि आप गदर फिल्म या गदर सिनेमा में आप जो देखे होंगे, जो कि एक ट्रेन के माध्यम से जो अमृत शहर आता है उसमें बहुत सारा निर्दोष को मार दिया जाता है। और उस समय एक हमारे व्यक्ति हैं जो कि गांधी जी देखे, जब इतनी बड़ी मात्रा में जब हिंसा को बढ़ गया था तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान बट जाना ही उचित होगा। तभी
हमारे गांधी या जो भी हमारे देश के नेता था, वो लोग डिसाइड किए कि जब इतना बड़ा हिंसा हो गया, इतने बड़े लोगों की, निर्दोष लोगों की जाने जा चुकी है, तो पाकिस्तान जब उनको देश ही चाहिए तो उनको दे दिया जाए। और इनका एक रहमत अली है जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, और इनका मांग था कि हमको ये क्षेत्र चाहिए, और उन्होंने पाकिस्तान नामकरण किया। तो हमारे जो भी उस समय के नेता थे वो लोग कहे कि अगर हम पूरे, अगर तुम्हारा मांग है कि हमको पंजाब चाहिए, तो यहाँ पे कुछ पंजाब में आप जानते हैं कि वहाँ पे सिख लोग भी रहते हैं, तो अगर हम पूरे पंजाब दे देते हैं तो आप बाकी जो सिख लोग हैं उन लोगों की कहाँ हम रखेंगे। तो आधा पंजाब दिया गया। उसी के बाद कश्मीर की बात आई तो हम लोग कश्मीर भी नहीं दिए, परंतु उसके बाद में सिंध का बात आया तो हमने पूरा सिंध दे दिया। उसके बाद में बलूचिस्तान की बात आया तो हम लोगों ने पूरी बलूचिस्तान दे दिया। परंतु जो पंजाब के जो क्षेत्र आधा जो हम लोग सिखों के लिए रखा था, वो उस क्षेत्र के बदले हमने कलकत्ता के बगल में, पश्चिम बंगाल के बगल का जो क्षेत्र था, वहाँ पे मुस्लिम लोगों की संख्या अधिक था, तो उस क्षेत्र को हम लोगों ने बांग्लादेश करके जो आज हम देश देख रहे हैं, वो भी हम लोग पाकिस्तान को दिए इसके बदला, क्योंकि वहाँ पर भी हम कुछ पंजाबियों को रखेंगे और यहाँ पर भी तुम्हारा मुस्लिम का संख्या अधिक है, तो यहाँ पर भी तुम ले लो, अब बाकी क्षेत्र ये हम दे देते हैं। और वहाँ पर हो गया मंजूरी, और पाकिस्तान का वहाँ बंटवारा हो गया। वहाँ पर भी वो भी पाकिस्तान बोला, जो वर्तमान आप देख रहे हैं हमारे भारत के पश्चिम हिस्सा में है। और ये जो कलकत्ता के बगल में, जो वेस्ट बंगाल के बगल में जो क्षेत्र था, इसको भी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, यानी इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और उसको पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इस तरह से हमारे पाकिस्तान का निर्माण होता है। परंतु हमारे भारत में ही हमारे गांधी जी का कहा नाम था कि अगर कोई भी मुस्लिम चाहता है कि हम भारत में रहें तो वो रह सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु बहुत सारे हमारे इसमें विरोध में भी बहुत सारे उस समय लोग आए, और बाकी आगे की भी बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं। परंतु हमने इस वीडियो में इतना ही सोचा था कि हम पाकिस्तान के किस तरह बंटवारा हुआ था उस चीज़ को हमने बताने का प्रयास किया। तो यहाँ से लगभग 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया और हमारा इंडिया अलग हो गया। इस तरह से पाकिस्तान देश का निर्माण होता है और हमारे भारत देश का निर्माण होता है, जो कि प्रारंभ में सभी एक ही था। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।